प्राप्ति किया। महाराज समझे, गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। क्या? वे स्वयं उनके ऋणी हो गए। भगवान से कुछ भी न मांगो। क्या नहीं करो? भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की थी। भगवान की गोकुल लीला कितनी थी? मथुरा लीला 14 वर्ष की और द्वारका लीला 100 वर्ष की। द्वारका लीला वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक शरीर के साथ रहे। वे मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे थे। आंसू तक आएगा। राम कथा में चलती है, भजन हो रहा है। बताओ, एक पद दो का ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। सूतक में भजन और राम कथा, वो भी सोचता होगा मेरे भक्तों को किसने बनाया, वो भी ऊपर बैठा हुआ सोचता। विद्या अभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आ गए। विद्या अभ्यास समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा वापस आए। और यादवों को परम आनंद हुआ। कथा अच्छी लग रही है। यादवों को परम आनंद प्राप्त हुआ। मथुरा के राज प्रसाद में भगवान ने निवास किया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजभवन में निवास किया। उद्धव जी की ब्रज यात्रा आ गई है। अब उद्धव आगमन का प्रसंग आ गया। उद्धव का प्रसंग आ गया। उद्धवागमन की कथा वक्ता के लिए एक आह्वान है। ऐसी दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मथुरा कलह है। क्या महाराज? मधुर कलह। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण के पक्षधार हैं। उद्धव जी कैसे? निर्गुण के उपासक। तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षण का सद्गुण भक्ति की है। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, भक्ति और ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं होता। उद्धव जी कैसी है? निर्गुणी। और गोपिकाएं कैसी है? सद्गुणी। भक्ति का ही परिपूर्ण ज्ञान है। भक्ति का ही परिणत ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है। ज्ञान के अभाव में भक्ति भी अंधी है। और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के अभाव में ज्ञान भी पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग दोनों की आवश्यकता होती है। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति महाराज बंध्या रह जाती है, बांझ है। ज्ञान और वैराग कौन है? भक्ति के पुत्र। जैसे एक माता बगैर संतान के खाली है, ठीक है ना? ऐसे ही ज्ञान और वैराग के बगैर भक्ति बंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासों अम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है।
दास दासों का दास। आपने देखा होगा दास बनोगे संत का वेश रखना अलग है, लेकिन संत जैसा बनना बहुत कठिन है। भक्त बनना आसान है, लेकिन भक्ति के मार्ग में चलना बहुत। पढ़ाई पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ाई को परोसना और उसको क्रियान्वयन में लाना वो बड़ी बात है। मान लो कि तुम भगवान के ही हो और वो भगवान तुम्हारे। मान लो आप भगवान के हो, भगवान ऐसी अनुभूति होने पर देवान भूलता है। तब मैं का अंत अस्तित्व खत्म है। मैं जो मैं शब्द है, मैं एक चीज और बड़े विनय भाव से कह रहा हूं। जो हमारी माता मैं ऐसा कर आई, नहीं हमने ऐसा किया, हम शब्द लगा। क्या करोगे? अपनी दिनचर्या में एक सुधार लाओ। मैं भी लाने की कोशिश करूंगा, हमारे मुंह से भी निकल जाता है। मैं खुद कह रहा हूं, मैं आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मेरे में जो कमजोरी है मेरे में, कि मेरे से भी कहीं कहीं मैं शब्द निकल। देखिए मैं आप पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप लोग इस बात को भली भांति से कर दिए। मैं शब्द मत लाओ। हम दादी, हम काका जी, हमसे मतलब है हम सब है। नमन है, उसमें अहम नहीं है, और मैं शब्द में अहम है। मैंने कथा कराई नहीं, हमने कथा कराई। बोलो सच्चे दरबार। मैंने ब्याह किया नहीं, हमने ब्याह किया। ये आप इस पर थोड़ा ध्यान। आपके अंदर एक इससे बहुत बड़ा महाराज सुधार, सद्विचार और संयम है। ये हमारी दिनचर्या में रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमको कभी कभी क्या है कि हम बहुत कुछ पाने के बाद भी एक छोटे से शब्द के दायरे में फंस जाते। जब क्या बोल गया, दायरे में फंस जाते। भारत ऐसी अनुभूति होने पर देवान भूलता है जीवन, तथा मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है, और आगे चलकर भगवान से महाराज प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान ही भक्ति है, एक ही है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान ही भक्ति। वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक होता है। ज्ञान और भक्ति एक तब जीवन। किताब पढ़ तो ली, डॉक्टरेट तो पढ़ ली, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्रियान्वयन दवा क्या देना। अमुक बीमारी के लिए आपको कौन सी दवा लिखना है वो सब। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्ञानी ऐसा मानते हैं उन्हें भक्ति की कोई आवश्यकता। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसा? ज्ञान वैराग्य से। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। वैराग्य त्याग, निद्रा त्याग, व्यंजन त्याग, विलासता त्याग, संसार का त्याग, इधर उधर का त्याग, आंखें फड़फड़ाना ये भी त्याग, मन कहीं नहीं जाए ये भी त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन तो पक्का त्याग। मानी ये त्याग 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 वैराग्य, तब आपकी भक्ति फलेगी पूरी। आपकी भक्ति की बगिया कब सुंदर लगेगी? तब आपके अंदर वैराग्य त्याग होगा। ऐसे यहाँ जो आप धन चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, फल फूल लाते हो, वस्त्र लाते हो, यहाँ के मुख्य महाराज आप जो समेट के ले जाए तो भक्ति फलेगी फूलेगी? कोई चढ़ाएगा नहीं? चलिए ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का अगर पानी जिस खेत का मालिक ले रहा है, अगर उसी में केवल वो खेत में पानी देता रहेगा और बगल के खेत सूखते रहेंगे तो वो खेत सुंदर लगेगा क्या? नहीं।
सबके भले। मेरी बात को पकड़िए। आप जो कई यहाँ की एक चीज बता देता हूं, जो संत का नहीं, ये संता का है। या तो लोग किसी प्रकार का करना ही नहीं है। अगर कोई चढ़ोतरा की बात भी करता है, भीतर करे, उधर करे, इधर करे, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, सीधा कह दो दान पेटी में